सुख शांति पाना चाहते हैं तो बुद्ध जी की 5 बातें हमेशा याद रखना। ये रही एक ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी जो बुद्ध जी की 5 अमूल्य बातों पर आधारित हैं, जो हमें सुख और शांति पाने का मार्ग दिखाती हैं। कभी प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य में एक युवा राजकुमार अर्जुन रहता था। वह ऐश्वर्य, संपत्ति और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था, पर उसके मन में शांति नहीं थी। दिन प्रतिदिन वह भीतर से खाली महसूस करता था। अतः एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के वन में विहार कर रहे हैं। यह सुनकर अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से अपने जीवन की शांति का मार्ग पूछेगा। 5 चरणों में से यह प्रथम चरण है सत्य की खोज, जो बुद्ध ने अर्जुन को बताया। अर्जुन बुद्ध के पास जब पहुंचा और निवेदन किया, भगवान, मैं सुख और शांति पाना चाहता हूँ, तो कृपया मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहली बात याद रखो, सत्य को जानो और सत्य को जियो। संसार में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग झूठ में जीते हैं, अपने बारे में, दूसरों के बारे में और जीवन के बारे में। जब तुम अपने भीतर के सच से जुड़ जाओगे तो बाहर का कोई छल तुम्हें डिगा नहीं सकेगा। फिर बुद्ध ने अर्जुन को एक झील के पास भेजा और कहा, यहाँ तब तक बैठो जब तक जल शांत ना हो जाए। अर्जुन ने देखा, जब तक वह खुद अशांत था, पानी भी हिलता रहा। जैसे ही वह शांत हुआ, झील का जल भी स्वच्छ हो गया। तभी उसे एहसास हुआ, सत्य देखने के लिए मन को शांत करना जरूरी है। फिर बुद्ध ने अर्जुन को दूसरा चरण बताया, इच्छाओं का त्याग। कुछ दिन बाद अर्जुन फिर बुद्ध के पास पहुंचा। वह थोड़ा हल्का अनुभव कर रहा था, पर अभी भी पूर्ण शांति से दूर था। बुद्ध बोले, दूसरी बात याद रखो, इच्छाएं दुख का मूल्य हैं। यह संसार इच्छा से चलता है और इच्छा कभी खत्म नहीं होती। जैसे आग में घी डालो तो वह और भड़कती है, वैसे ही इच्छाएं भी और बड़ी होती जाती हैं। एक इच्छा का अंत होता है तो दूसरी इच्छा सामने आ जाती है। बुद्ध ने अर्जुन को एक प्यासे व्यक्ति के रूप में एक नाटक रच कर दिखाया, जो बार बार एक और घूंट चाहता था, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता। यदि तुम अपने मन को समझा सको कि जो है वही पर्याप्त है, तभी सच्ची शांति आएगी। फिर बुद्ध ने तीसरा चरण समझाया, करुणा का अभ्यास। अब अर्जुन का मन पहले से अधिक स्थिर हो चुका था, लेकिन एक समस्या थी, उसे लोगों से द्वेष था, प्रतिस्पर्धा थी। बुद्ध ने कहा, तीसरी बात याद रखो, दूसरों के प्रति करुणा रखो, चाहे वह तुम्हारे शत्रु ही क्यों ना हों। करुणा वह पुल है जो तुम्हें सबसे जोड़ता है। जब तुम दूसरों को दुखी देखकर रोते नहीं, तो तुम्हारा हृदय पत्थर हो जाता है, और पत्थर के हृदय में कभी शांति नहीं बसती। बुद्ध ने अर्जुन को एक वृद्ध महिला के साथ सेवा में लगाया, जो अपाहिज थी। कुछ ही दिनों में उसकी देखभाल करते करते अर्जुन का हृदय पिघलने लगा। करुणा ने उसे भीतर से हल्का किया। उस अपाहिज महिला के साथ में रहकर अर्जुन ने जाना कि जिस तरीके से वह महिला अपने दुख से पीड़ित थी, उसका दुख देखकर अर्जुन के मन में भी दुख उमड़ आता था, और वह चाहता था
कि वह महिला जल्द से जल्द अपने दुख से उभर जाए। जैसे अर्जुन सोचता हो कि यह मेरा दुख है और हम अपने दुख से जल्द ही पार पा लूं। इसी तरीके से उसने करुणा का पाठ सीखा। फिर बुद्ध ने अर्जुन को चौथा चरण बताया, वर्तमान में जीना। अर्जुन अब अधिक संतुलित हो चुका था। एक दिन वह बोला, भगवान, मुझे चिंता रहती है बीते कल की और आने वाले कल की। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चौथी बात याद रखो, जीवन केवल वर्तमान में है। हम यह तो अतीत को पकड़कर रोते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में उलझते हैं। वर्तमान ही वह स्थान है जहाँ जीवन घटता है। बुद्ध ने अर्जुन को एक फूल पकड़ाया और कहा, इसे देखो, सूंघो, इसके रंग को महसूस करो। अर्जुन ने पहली बार जीवन में किसी चीज को पूरी तरह अनुभव किया। उसे अनुभव हुआ, यह क्षणिक अनमोल है। फिर बुद्ध ने अर्जुन को पांचवें चरण के बारे में बताया। अंत में अर्जुन ने पूछा, भगवान, मैं अब शांति के निकट हूँ, पर एक प्रश्न है, मैं क्या करूँ? इस जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है? बुद्ध बोले, पांचवी और अंतिम बात याद रखो, अपने धर्म को पहचानो और निभाओ। हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है जो केवल वह कर सकता है। जब तुम अपने मार्ग पर चलते हो तो जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है और अर्थ से ही आनंद जन्म लेता है। बुद्ध ने अर्जुन को गांव के बच्चों को पढ़ाने भेजा। जब अर्जुन ने देखा कि उसके शब्दों से बच्चों की आंखें चमक रही हैं, तो उसे गहराई से अनुभूति हुई, यही है मेरा मार्ग। अर्जुन अब पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। वह महल लौटा, पर अब वह एक भिन्न व्यक्ति था, शांत, संतुलित, करुणावान और सच्चा। बुद्ध ने विदा करते हुए कहा, इन पांचों बातों को जीवन में दीपक की तरह जलाए रखना। सत्य, इच्छा त्याग, करुणा, वर्तमान और स्वधर्म। जहाँ ये पांच दीपक जलते हैं, वहाँ अंधकार नहीं टिकता। अंधकार छोड़कर भाग जाता है और व्यक्ति का जीवन स्वच्छ और साफ रोशनी में चमकने लगता है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप संसार के दुखों से दूर होना चाहते हैं, सच्ची ज्ञान का अनुभव करना चाहते हैं, तो ये पांच बातें अपने जीवन में उतार लें। कुछ ही दिनों में आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। आप अपने आप को एक नेक इंसान पाएंगे। आप अपने जीवन में ना चाहते हुए भी बदलाव पाने लगेंगे। अगर आपने अपने अंदर बुद्ध जी की ये पांच बातें याद कर लीं, रख लीं, इनके अनुसार आपने अपने जीवन में काम करना शुरू कर दिया, तो आपका जीवन बदल जाएगा। यह कहानी केवल अर्जुन की नहीं, हम सबकी है। बुद्ध की ये पांच बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। जो व्यक्ति इन बातों को जीवन में उतार लेता है, वह न केवल स्वयं को बदलता है, बल्कि संसार को भी शांतिमयी बनाता है। वह अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाता है। वह अपने आसपास रहने वाले व्यक्ति को अपनी मधुर ज्ञान भरी बातों से उसका भी जीवन बदल देता है।
अपनी लाइफ के साथ साथ वो दूसरे की लाइफ में भी प्रकाश भर देता है। लोगों को उनकी बातों से संतुष्टि मिलती है और उसके साथ में अधिक समय बिताना शुरू करते हैं और फिर वह इंसान अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन को भी प्रकाशित कर देता है। वीडियो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आप कमेंट में बताइए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप इस प्रेरणादायक वीडियो का आनंद उठा सकें, अपने जीवन को बदल सकें, अपने जीवन में सुख शांति पा सकें। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं।